हेमंत सोरेन ने खोला खजाना, 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना के स्वागत देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 15 अगस्त तक राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन के स्वागत राज्य सरकार देगी। मोरहाबादी के फुटबॉल ग्राउंड में जुटे 40,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी के संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी झारखंडी सरकार सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील ने मेरी कोशिश 15 अगस्त तक झारखंड सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करूंगा। मुख्यमंत्री कहा कि वैश्विक महामारी काल से उबरने के बाद अब राज्य सरकार विकास कार्यों के गति देने में लगी है। झारखंड सरकार योजनाओं का धरातल तक पहुंचाने में आप सभी कर्मियों के महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप सभी लोगों का राज्य सरकार के अभिन्न अंग है। राज्य को बेहतर दिशा देने के सभी वर्गों के साथ चाहिए, तभी कर्मचारियों के सैलरी बढ़ाएगी। सरकार जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। जुलाई के महीने में केंद्रीय कर्मचारी को सरकार बड़ा गिफ्ट दे सकती है। खबर है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा होना लगभग तय है और सरकार अगले महीना इसका ऐलान कर सकती है। साथ ही खबर है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस को भी जल्द बढ़ा सकती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी में इजाफा कर उन्हें बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर अभी तक आधिकारिक रूप में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने का प्लान पर काम कर रही है। में मेगा हेल्थ कैंप राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को किया संबोधित। खूंटी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। एक दिन में 250 विशेष डॉक्टर का टीम ने करीब 80,000 लोगों का स्वास्थ्य की जांच की। इस मौके पर राज्यपाल रमेश और बैस और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को संबोधित किया। महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के जन्म स्थल झारखंड के खूंटी जिला में अबुआ बुगिन स्वास्थ्य हमारा बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम में माध्यम से स्वास्थ्य मेला लगाकर एक दिन में 60,000 से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य किया जाए। लक्ष्य रखा गया है कि कार्यक्रम में करीब 80,000 लोगों की जांच की गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को संबोधित किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और झारखंड सरकार को संयुक्त तत्वाधान पर खूंटी में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली, मुंबई और आए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का जनजातीय ग्रामीण का इलाज किया। बन्ना ने किया खूंटी में मेगा स्वास्थ्य शिविर का बहिष्कार। जमशेदपुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित अपमान का नाराज खूंटी में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर का स्वास्थ्य मंत्री ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने और उनकी तस्वीर स्टेज पर नहीं लगाने के कारण यह कदम उठाया। जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अतिथि ने नाते आमंत्रित किया गया था। वे खूंटी पहुंचे भी, परंतु सर्किट हाउस में उन्हें कार्यकर्ताओं के पूरे मामले में जानकारी दी तो वही से लौट गए। इस संबंध में बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को राजनीतिक हिस्सा में नहीं होना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर राजनीति कर रही है। उन्होंने खूंटी में उपायुक्त के रवैये भी नाराजगी जताई। कहा उन्हें भी यह देखना चाहता था कि राज्य का मुखिया अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने वीडियो जारी कर रहा कि जब राज्य के कोई कार्यक्रम लोहरदगा चैम्बर का चुनाव 7 अगस्त का 5 जुलाई से शुरू होगी। चुनावी प्रक्रिया जानिए पूरा विवरण। लोहरदगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनावी आगामी 7 अगस्त से होगा। इसका फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव कार्यालय में चुनावी पदाधिकारी कमल प्रसाद केसरी का अध्यक्षता हुई बैठक में लिया। बैठक में सर्वसम्मति का निर्णय लिया गया है कि चैम्बर के नए सदस्यों की सूची आने में हुई विलंब के नवीनीकरण शुल्क समय पर जमा नहीं होने के कारण चुनाव की तिथि 30 जून से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया गया, ताकि निर्धारित तिथि पर चैम्बर का निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। चैम्बर के सचिव रितेश कुमार ने कहा कि इससे पहले 5 अगस्त तक चैम्बर के पुराने सदस्यों का नवीनीकरण जमा करने का देना होगा। जो सदस्य नवीनीकरण का शुल्क जमा नहीं कर सके उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकारी नहीं हुआ। चुनाव के बाद नए सदस्यता का शुल्क देकर फिर से चैम्बर के सदस्य बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि
वर्तमान में कुल 144 नए व्यापारियों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्ट्रेटजीज का सत्याग्रहण किया गया। झारखंड सरकार ने बना रही है कोषागार पदाधिकारी सेवा वित्त विभाग को सौंपी गई। पढ़िए पूरी सूची। वाणिज्य कर का विभाग ने प्रदेश के कोषागारों का पद स्थापन के लिए 22 राज्य का पदाधिकारियों को सूचित वित्त विभाग को सौंप दी है, जो शीघ्र के जिलों के बेरोजगारों का पदाधिकारी का तौर पर अपनी सेवा देंगे। की पद स्थापना अब वित्त विभाग से की जाएगी। इसके संबंधित अधिसूचना के वाणिज्य कर विभाग के जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों के कोषागार पदाधिकारी को तौर पर पद स्थापित किया जाएगा। सरकारी स्कूल को छात्र छात्राओं का हर सप्ताह मिलेगा एनीमा का दावा। झारखंड के सरकारी स्कूल छात्र छात्राओं को एनीमा का दावा दी जाएगी। पहली से 12वीं तक छात्र छात्राओं को इस सप्ताह बुधवार को मध्याह्न भोजन के बाद एनीमा की गोली दी जाएगी। 5वीं के बच्चों के लिए गुलाबी रंग की गोली होगी, जबकि 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों को नीली गोली दी जाएगी। इससे पहले इसके लिए स्कूलों के शिक्षक कोई परेशानी हो तो दावा देने से पहले बच्चों को एनीमा की T3 टेस्ट होगी, जिसके एनीमा मुक्त भारत कार्यक्रम में तहत झारखंड के छात्र छात्राओं की गोली दी जानी है। यह कार्यक्रम प्रखंड का स्तर पर संचालित होगा और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी के रूप में रहेंगे। वे प्रखंड के सभी +2 स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के समन्वय स्थापित करके कार्य को सुनिश्चित कराएंगे। में है 25 लाख डोज का स्टॉक, लेकिन वैक्सीन लेने में लोग नहीं दिखा रहे हैं रुचि। टीके के पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन काफ़ी हम लोगों को टीका लेने आ रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों पर अब भीड़ नहीं दिख रही है, जबकि राज्य में 25 लाख डोज का स्टॉक बचा हुआ है। वर्तमान में 12 से 15 और 17-19 आयु वालों को फ्री टीका दिया जा रहा है। वही जिन लोगों को पहला डोज का दूसरा डोज लेना है, उन्हें भी टीका फ्री दिया जा रहा है। तीसरा डोज भी 60+ तथा हेल्थ केयर का वर्क फ्रंटलाइन वर्कर के लिए फ्री है। इसके बावजूद तीसरा डोज लेने के रुझान कम से 18+ वालों को तीसरा डोज शुल्क देकर निजी स्थानों को लेना, लेकिन यहाँ भी तीसरे डोज के प्रति उदासीनता दिख रही है। राज्य में इस समय 25 लाख डोज का स्टॉक 12 से 14 आयु वर्ग के 15,94,000 बच्चों का सिर्फ 20% ने दी दूसरा डोज। द्रौपदी मुर्मू 1 जुलाई से शुरू करेगी अभियान, इन राज्यों को कर सकती है आगाज। राष्ट्रपति पद के लिए सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के उम्मीदवारों की घोषणा कर ली है। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार और संपर्क अभियान की बारी आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 1 जुलाई के जनजातीय आबादी वाले राज्य के चुनाव प्रचार शुरू कर रही सकती है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि इस बात के अंतिम निर्णय के लिए चर्चा जारी है कि मुर्मू 28 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना अभियान किसी राज्य से शुरू करेगी। इस बीच मुर्मू विभिन्न पार्टियों के नेताओं के फ़ोन पर संपर्क करना उनका समर्थन मांग रही है। सूत्रों ने कहा कि वह आने वाले दिनों में तमिलनाडु के सत्तारूढ़ को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकांपा सुप्रीमो शरद पवार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फ़ोन किया था। इसी दौरान उन्होंने इन नेताओं का समर्थन मांगा था। तरीके के साथ 11 महिला विधायक। झारखंड विधानसभा में आधी आबादी के धमक। झारखंड विधानसभा में आधी आबादी के प्रतिनिधित्व अब बढ़ा दिखाई दे रहा है। मंडल उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की के जीत के साथ ही विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जो कि कुल संख्या 13% से अधिक।